So last point is value and behavior. The individual influence the behavior, individuals values influence the behavior of individuals in the following manner. कि भाई कौन कौन से तरीके से आपकी वैल्यूज आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है. Values influence an individual's perception about problems he or she is facing and consequently the decisions he or she is made to overcome from this problem. कि आपकी जो वैल्यूज है वो आपके परसेप्शंस को, एटीट्यूड को, बिलीफ को इन्फ्लुएंस करती है. आपका देखने का तरीका डिसाइड करती है कि भाई यस आपके लिए ये चीज प्रॉब्लम है कि नहीं है. कि भाई मेरे आजू बाजू वाले जो एमआर वाले हैं वो सब लोग डॉक्टर्स को गिफ्ट देते हैं, कंपनी जो है वो एक गिफ्ट देती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो सब लोग आगे चले जाएंगे और मैं रह जाऊंगा. सो बीइंग अ इंडिविजुअल आप वो चीज को कैसे परसीव करते हो कि यस ये प्रॉब्लम है कि नहीं है और मुझे इसमें से कैसे बाहर आना है. तो ये डिसीजन जो है आपकी वो आपकी वैल्यूज से इन्फ्लुएंस होती है. अगर बीइंग अ वन इंडिविजुअल मैं अपने आप को एडजस्ट कर पाऊंगा तो आई विल से नो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, गिविंग अ गिफ्ट इज नॉट अ अनएथिकल एस्पेक्ट. सो मेरी डिसीजंस क्या होगी कि यस गिविंग अ गिफ्ट इज नॉट अ रॉन्ग थिंग. तो मैं अपने आप की वैल्यू सिस्टम्स को मॉडिफाइड करूंगा. बट मेरी वैल्यू सिस्टम्स कहती है नहीं नहीं भाई ये गलत चीज है, तो मैं वो कंपनी को छोड़ दूंगा. मैं कहूंगा नहीं ये कंपनी में मुझे काम नहीं करना है. तो इवन आपकी जो वैल्यूज है वो आपकी परसेप्शंस को इन्फ्लुएंस करती है, आपकी जो डिसीजन मेकिंग है उसको अफेक्ट करती है. Values will influence the way in which an individual looks others individuals and group of individuals. कि भाई आप कोई और को किस तरीके से देखते हो कि ये बंदा अच्छा है, ये बंदा अच्छा नहीं है. इवन वे ऑफ थिंकिंग, एटीट्यूड. तो आपकी जो वैल्यूज है वो आपके एटीट्यूड को भी इन्फ्लुएंस करता है कि भाई कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के प्रति आपका एटीट्यूड कैसे बिल्डअप होता है कि भाई मेरा बॉस कैसा है, मेरे ग्रुप ऑफ कलीग्स कैसे है, कि भाई वो अनएथिकल है, मेरा बॉस बहुत अनएथिकल है, वो काम भी नहीं करता है और बहुत घपला करता है, वो पैसा खा जाता है. तो इवन आपका एटीट्यूड, आपकी जो वैल्यूज है वो आपके एटीट्यूड को बिल्डअप करती है. उसके मुताबिक आप अपने बॉस को थॉट प्रोसेस से डिसाइड करते हो कि ये बंदा अच्छा है, ये बंदा अच्छा नहीं. इंडिविजुअल जज द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस एज वेल एज इट्स अचीवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यू सिस्टम्स. कि भाई बीइंग अ वन इंडिविजुअल आप पूरे पूरे ऑर्गेनाइजेशंस को ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो, इवेल्युएट करते हो बेस्ड ऑन योर वैल्यूज. कि भाई मैं ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं है, ऐसा नॉर्मली हम स्टेटमेंट्स देते हैं, बट इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर वैल्यू सिस्टम्स. कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, क्यों अच्छी नहीं है, क्योंकि ये कंपनी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करती है, गवर्नमेंट में पैसा खिलाती है और बिकॉज ऑफ दैट वो आगे आ गई है. ये कंपनी अच्छी है क्यों, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस अच्छी तरह से फॉलो करती है, कस्टमर्स के लिए अच्छी प्रोडक्ट्स बनाती है, इसकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी है, रिजनेबल प्राइस में है, समथिंग लाइक दैट. सो आप कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे जज करते हो कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, वो भी आपकी वैल्यू सिस्टम से अफेक्ट होता है. इवन इंडिविजुअल सेट द लिमिट्स टू डिटरमाइन व्हाट इज एथिकल, व्हाट इज अनएथिकल. कि भाई आप बीइंग अ इंडिविजुअल आप क्या करोगे, लिमिट करोगे अपने आप को, डिसाइड करोगे कि यस ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी नहीं है. तो एमआर वाला एग्जांपल भी सेम कि अगर मुझे कंपनी के अंदर रहना है तो मैं अपने आप को लिमिट करूंगा, मैं अपनी वैल्यू सिस्टम्स को मॉडिफाइड करूंगा. मेरे लिए जो इंट्रिंसिक ट्रेट्स होंगे उसके अंदर से मैं उसको वो चीज को निकाल दूंगा कि भाई गिफ्ट देना अनएथिकल है, ऐसा मेरे लिए अभी नहीं होगा. तो मैं अपनी वैल्यू सिस्टम्स को लिमिट कर सकता हूँ, मॉडिफाइड कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ, सो दैट मैं वो कंपनी के अंदर रहूंगा या नहीं रहूंगा. मैं एथिकल क्या अनएथिकल है, क्या एथिकल है, वो मैं अपने आप को लिमिट कर सकता हूँ. एंड वैल्यूज विल डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच एन इंडिविजुअल्स एक्सेप्ट द ऑर्गेनाइजेशंस प्रेशर्स एंड गोल. कि भाई आप वो चीज को करोगे कि नहीं करोगे. आप कंपनी आपके ऊपर प्रेशर डाल रही है, आपके जो गोल्स आपको दिया हुआ है, टारगेट दिया हुआ है, उसके लिए आप जाओगे कि नहीं जाओगे, आप फॉलो करोगे कि नहीं करोगे, वो आपकी वैल्यू से अफेक्ट होता है. कि भाई एमआर के रूप में आपको टारगेट दिया हुआ है कि इतने डॉक्टर्स को मिलकर इतना इतना आपको टारगेट या गोल अटेन करना है, इतने इतने डॉक्टर्स हमारी प्रोडक्ट्स प्रिस्क्राइब करने चाहिए. तो आपकी वैल्यू सिस्टम आपको इन्फ्लुएंस करेगी कि यस आप कितना प्रेशर सहन करोगे, कि भाई कितना प्रेशर आप ले सकते हो. कि भाई अगर
आपको सोचोगे आपको यस ये कंपनी में मुझे जाना है, तो स्लोली ग्रेजुअली आपका जो कंपनी का प्रेशर्स है वो आपकी वैल्यू सिस्टम्स को मॉडिफाइड कर देगा और आप कंपनी की जो वैल्यूज है उसको फॉलो करना स्टार्ट करोगे और कंपनी जो कहती है उसके मुताबिक ही बिहेव करना स्टार्ट कर दोगे। तो इवन आपकी वैल्यूज आपको डिटरमाइन करती है कि भाई आप कितना लोड ले पाओगे नहीं ले पाओगे, कंपनी के अंदर रहोगे या नहीं रहोगे।